हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज से कुछ दिन पहले मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को लेकर मेरी जो भी भावनाएं थी वो मैंने स्पॉइलर फ्री रिव्यू में आप सबको बता दी थी। इसके अलावा एक एंडिंग एक्सप्लेन्ड और पोस्ट क्रेडिट वाला वीडियो भी था, जिसे अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक ऊपर फ्लैश हो रही होगी, जाके एक बार देख लेना। लेकिन क्या है ना कि वो स्पॉइलर फ्री रिव्यू में अपने जज्बातों को अच्छे से व्यक्त नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए मैंने सोचा कि स्पॉइलर वाला रिव्यू भी कर लेते हैं। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग करने वाले हैं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का स्पॉइलर वाला रिव्यू। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसमें स्पॉयलर्स होंगे तो ध्यान रख लेना अपने हिसाब से। तो बिना गर्दन टेढ़ी करके बच्चे ढूंढे, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस मूवी की अच्छी चीजों के बारे में, जिसमें से सबसे पहली चीज है इस मूवी का डायरेक्शन। अब जैसे मैंने पहले भी कहा है कि इस मूवी को देखते देखते मुझे स्पाइडरमैन 1, 2, 3 वाली एकदम बेहतरीन तरीके से वाइब आई। और इस चीज का सबसे जीता जागता प्रूफ है वो बड़े से ऑक्टोपस जिसका गार्गेंटॉस नाम था, वो वाला सीन। जब उसकी एंट्री होती है तो डॉक्टर स्ट्रेंज, वोंग और अमेरिका चावेज की जो पूरी फाइट है, अमेरिका चावेज तो क्या ही लड़ी है उसमें, डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग की जो पूरी फाइट है वो स्पाइडरमैन 2 का जो ऑक्टेवियस ऑक्टोपस वाला सीन था जिसमें वो बिल्डिंग पे चढ़ता है आंट मे को लेकर, उसका एकदम बेहतरीन तरीके से फील देता है। इनफैक्ट जो आंट मे का वो पूरा लेज वाला मोमेंट था जहां पे वो खड़ी होती हैं और उसके बाद ऑक्टेवियस आता है उनको परेशान करता है, तो इस मूवी में वो चीज अमेरिका चावेज के साथ होती है जब वो उस लेज पे खड़ी हो जाती है और वहां से ऐसे स्टार शेप पोर्टल उसके ऊपर गिराती है। तो वो पूरा का पूरा सीन स्पाइडरमैन 2 की याद दिला रहा था। फिर इसके बाद जब डॉक्टर साहब हमारे खंबा उखाड़ के गार्गेंटॉस की आंख निकाल लेते हैं, वो देख के तो मैं एकदम सरप्राइज ही हो गया। और उस सीन ने सॉर्ट ऑफ एक स्टेज सेट कर दिया कि हाँ, इस पिक्चर में मार्वल वालों ने PG-13 की बाउंड्रीज को पुश किया है, जो वो आगे करते भी जाते हैं। फिर इसके बाद वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज की जो सबसे पहली कन्वर्सेशन थी जब वो पहुंचते हैं और वो सेब वेब के पेड़ उगाती रहती है और वहां पहुंचने के बाद फिर वो जो अपना असली रंग दिखाती है, वो बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग थी। एंड मुझे ये चीज काफी ज्यादा पसंद आई कि इन लोगों ने स्टार्टिंग में ये बात रिवील कर दी कि वांडा एक विलन है। Which brings me to this कि वांडा विजन के एंड में जो कुछ भी कांड हुआ, मतलब वांडा को इस बात का रियलाइजेशन होना कि मैंने बहुत बुरा कुछ काम किया है और उसका अच्छाई की तरफ वापस जाना, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस उस पूरे स्टोरी आर्क पर पता नहीं कैसे अच्छी खासी टट्टी कर देती है। मतलब अगर वांडा विजन के एंड में वांडा अच्छी हुई है तो यहाँ पर उसका दोबारा से बुरा होना मेक सेंस नहीं करता। इनफैक्ट इस पूरी पिक्चर में वांडा ने जो कुछ भी किया है उसका बस और बस एक ही एक्सप्लेनेशन है, डार्क होल्ड। वांडा के इविल बनने का कारण डार्क होल्ड, वांडा के पावरफुल बनने का कारण डार्क होल्ड, इल्यूमिनाटी को इतनी आसानी से पिलवाने का कारण डार्क होल्ड। इस पिक्चर का नाम डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस नहीं, वांडा और डार्क होल्ड के संगीन सपने होना चाहिए था। खैर वो जो कुछ भी है, वांडा मतलब हमारी एलिजाबेथ ओल्सन का इस पूरी मूवी में जो परफॉर्मेंस था वो ब्रिलियंट से कम नहीं है। मतलब हैंड्स डाउन इस पूरी पिक्चर की USP और MSP और MVP जो है वो वही है। फिर इसके बाद जो कमर ताज पे होने वाली पूरी सीक्वेंस थी ना, उसे देखने में मजा आ गया। मतलब वो पूरी सीक्वेंस इस बात का प्रूफ है, बता देती है कि स्कारलेट विच डार्क होल्ड के करप्शन के बाद कितनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। फिर इसके बाद जैसे रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस में से बाहर निकलती है तो वो ऐसे रिंग की तरह कड़कड़ाती है, समारा की तरह, तो वो देखने में मजा ही आ गया। और वो पूरी की पूरी सीक्वेंस एकदम ट्रेडमार्क रैमी स्टाइल में बनी थी। फिर इसके बाद अमेरिका चावेज जो पूरा पोर्टल खोलती है और उसके बाद ये लोग इल्यूमिनाटी के यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं, वो सीक्वेंस भी देखने में बहुत मजा आया। फॉर द फर्स्ट टाइम हमने लाइव एक्शन में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर किसी दूसरे यूनिवर्स को इतने लंबे टाइम तक देखा है। और इसको 10 मिनट तक देखने के बाद मेरे दिमाग में एक चीज थी जिसने बहुत लपक के जगह बना ली, और उसका जवाब मैं अभी भी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार इस यूनिवर्स के जितने भी लोग थे, हर किसी ने टोपी क्यों पहन रखी थी। खैर ये सब कुछ होने के बाद बैरन मॉर्डर से जब मुलाकात होती है और वो जो पूरी ड्रीम वॉक वाली सीक्वेंस को डिस्क्राइब करता है, तो उसमें जो पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक था रॉक वाला और हम जो ट्रांजिशंस देखते हैं वो देखने लायक था। वो पूरी सीक्वेंस मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। लेकिन यहां से मूवी एक थोड़ा सा नीचे का कर्व पकड़ लेती है, क्योंकि जैसे इल्यूमिनाटी का इंट्रोडक्शन होता है तो उनको देखने में तो बहुत मजा आया, स्पेशली जॉन क्रासिंस्की के मिस्टर फैंटास्टिक को। और वांडा की एंट्री के बाद उसने आकर जो कुछ भी कांड किए वो स्टार्टिंग में तो बहुत फैबुलस लगे, मतलब उनको देखकर लगा कि वाह। लेकिन जब आप थिएटर से बाहर निकलने के बाद एक दूसरे के साथ बात करते हो और अपने दिमाग में इस पिक्चर को सोचते हो, तो आपको रियलाइजेशन होता है कि ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। मतलब इल्यूमिनाटी एक यूनिवर्स का सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रुप माना जाता है
और उसको वांडा ने आकर ऐसे चुटकी बजाते ही हरा दिया विद इन लाइक 2 मिनट्स। हालांकि इस बात का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन अगर ढूंढा जाए तो थोड़ा सा सिंपल हो जाता है कि स्कारलेट विच एक बहुत ही पावरफुल एंटिटी है और इल्यूमिनाटी ने उसको फर्स्ट प्लेस पे सीरियसली लिया ही नहीं, मगर कहीं ना कहीं आई फेल्ट कि ये लोग एक अच्छी खासी बैटल दिखा सकते थे और इस पूरी चीज को लेकर मेरे बहुत सारे बड़े बड़े थॉट्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसे किसी और वीडियो में डिस्कस करना ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया वो ये था कि बैरन मॉर्डो इतना सब कुछ बाहर चलने के बाद भी उसी रूम में खड़ा रहता है भजिए तलने के लिए। क्या सॉर्सरर सुप्रीम बनेगा रे तू। फिर ये सब कुछ होने के बाद हम लोग डॉक्टर साहब को जो दूसरे यूनिवर्स में जाता हुआ देखते हैं, मतलब जो सिनिस्टर स्ट्रेंज वाला यूनिवर्स होता है, वो भी एक काफी इंटरेस्टिंग सी सीक्वेंस थी क्योंकि उसमें हमें एक उसी तरह के यूनिवर्स का डिफरेंट टेक देखने को मिला और हमें ये समझ में आया कि इनकर्जन्स आखिरकार कितने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। फिर इसके बाद डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब के एक दूसरे के साथ जो सुरों की लड़ाई होती है वो भी बड़ा अजीब सा था, मतलब एक दूसरे को सुर फेंक फेंक के मारते हैं वो लोग। एंड उसे देखते देखते मुझे रियलाइज हुआ कि फाइनली मार्वल वालों ने कुछ डिज्नी जैसा काम किया, क्योंकि जिस पिक्चर में सुर ताल गाने बजाने की बात ना हो वो डिज्नी की पिक्चर कैसे हो सकती है। और फिर इसके बाद जो पूरी क्लाइमैक्स वाली सीक्वेंस थी ना, मैं उससे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं क्योंकि वो क्लाइमैक्स वाली पूरी बैटल और वो क्लाइमैक्स वाली सीक्वेंस आपको ऐसा फील ही नहीं होता कि क्लाइमैक्स वाली सीक्वेंस है। उस पूरी सीक्वेंस के स्टार्ट होने के 10 मिनट बाद मुझे इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि ओ अच्छा, अपन आखिरी सीक्वेंस में पहुंच चुके हैं, मूवी एंड होने वाली है। एंड इसका सिर्फ और सिर्फ रीजन यही था कि उन लोगों ने फर्स्ट हाफ को इतना ज्यादा ऊपर उठा दिया था, उससे इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं कि जब फाइनल बैटल होती है तो आपको यकीन ही नहीं होता कि इतना सिंपल कैसे हो सकता है। ऑल्दो उन लोगों ने ज़ॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज को इंट्रोड्यूस करवाया, फिर वो ड्रीम वॉक वाली सीक्वेंस क्रिएट करी, लेकिन वो इतनी ज्यादा फैबुलस और इंपैक्टफुल महसूस नहीं होती। एंड मुझे बात समझ में नहीं आती कि इस मूवी की मार्केटिंग के लिए मार्वल वालों ने कौन सी किस्म की चुटकी चाटी थी। क्या ये वही मार्वल है जो सीजीआई करके अपने ट्रेलर्स और टीजर्स में से इंपॉर्टेंट चीजें हटा दिया करता था? क्योंकि इसके टीजर्स और टीवी स्पॉट्स और ट्रेलर्स जितने भी थे, जो कुछ भी थे, उसमें हमें चीजें बता दी गई हैं और इसी वजह से मूवी बहुत 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 ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाती है। जब डॉक्टर स्ट्रेंज ज़ॉम्बी वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को वहां पर गाड़ते हैं छत में, तभी हमें इस बात का रियलाइजेशन हो जाता है कि आगे जाकर क्या होने वाला है। और जब डॉक्टर स्ट्रेंज जो दूसरे यूनिवर्स में फंस जाते हैं और वो ड्रीम वॉक करते हैं, तो वो चीज हम पे इंपैक्ट डालती नहीं, क्योंकि हमें ऑलरेडी मालूम था, हम जानते थे कि वो क्या करने वाले हैं। एंड यही सेम टू सेम चीज होती है सिनिस्टर स्ट्रेंज वाली सीक्वेंस में भी। उसको इतना ज्यादा बिल्डअप दिया गया है पिक्चर में, जैसे हमको पता ही नहीं कि वहां पे क्या होने वाला है। अरे टीजर में आपने दिखा दिया, टीजर में आपका मनी शॉट था वो सिनिस्टर स्ट्रेंज, तो वी ऑलरेडी न्यू कि आप अंदर जाओगे तो आपको मिलने वाला है। या तो आप उसको टीजर में नहीं दिखाते या फिर यहां पर इतना बिल्डअप नहीं देते। फिर इसके बाद अगली चीज जिसने मुझे डिसअपॉइंट किया वो था मूवी का रन टाइम। मूवी सिर्फ 2 घंटे की है और इस वजह से वो बहुत ज्यादा फास्ट पेस पे मूव करती है। एक के बाद एक चीजें होती चली जाती है और मूवी का प्लॉट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल और कंक्रीट नहीं है कि वो उसे कैरी करे, मतलब उसका वजन ढो सके। इस पूरी मूवी को देखने के बाद जब आप रेट्रोस्पेक्ट करते हो तो आपको रियलाइजेशन होता है कि मूवी एक्चुअली में कई सारी सीक्वेंसेस का कलेक्शन है जिनको जोड़ करके एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लॉट बनाने की कोशिश करी गई है और कुछ भी नहीं। और आई जेन्युइनली फेल्ट कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस थी तो कई सारे यूनिवर्सेस हमें देखने को मिलने चाहिए थे, लेकिन इसमें मल्टीवर्स के नाम पर हमें सिर्फ 2 यूनिवर्सेस देखने को मिलते हैं, वो भी हमने टीजर्स और ट्रेलर्स में कई बार देख लिए थे। और देखो, मैं जानता हूं कि आप में से कई सारे लोगों ने इंक्लूडिंग मी इस मूवी से काफी सारी एक्सपेक्टेशंस लगा ली थी, क्योंकि एक तो डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी है, ऊपर से मार्वल की, फिर इसके बाद मल्टीवर्स, और इससे पहले तक हमने मल्टीवर्स का जितना भी माल अभी तक एक्सपीरियंस करा है, फिर चाहे वो लोकी हो या स्पाइडरमैन नो वे हो, वो सारी चीजें बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट रही हैं। तो इसीलिए इस मूवी से ऑटोमेटिकली बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी। और जब हमको ये पता लगा कि इसमें ये कैरेक्टर अपीयर हो सकता है, वो कैरेक्टर अपीयर हो सकता है, तो ऑटोमेटिकली लोगों की एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा बढ़ने लगी। लेकिन जब ये पता लगा कि कैमियोस बहुत ही लिमिटेड है और उनको भी शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया गया, तो ये सारी चीजों ने काफी ज्यादा निराश किया। लेकिन मैं आपसे बस एक ही चीज बोलूंगा, हम सब लोग असल में एक अलग डायरेक्शन में देख रहे थे। हमें लग रहा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मल्टीवर्स की सागा का एक सॉर्ट ऑफ कंक्लूजन होगा, या फिर ये मल्टीवर्स को लेकर ये जो पूरा एंगल चल रहा है उसको थोड़ा सा क्लोजर देगा। लेकिन इस मूवी को देखने के बाद मुझे इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, ये लोकी की तरह मार्वल के मल्टीवर्स को और भी ज्यादा खोल देता है। मतलब ये मल्टीवर्स की जो सीडी चल रही है उसका सिर्फ एक और स्टेप है, क्योंकि इसका आखिरी गेम तो कुछ और ही लेवल पे जाने वाला है, सीक्रेट वॉर्स। तो कुल मिलाके डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एक ऐसी मूवी है जो अच्छी तो बहुत है, लेकिन उसके साथ ही साथ बुरी भी है। जब इसे आप इनिशियली देखते हो तो आपका रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है, आप बहुत ज्यादा ड्रिवन हो जाते हो, एक्साइटेड हो जाते हो। लेकिन जब आप इसके बारे में बाद में बैठ के सोचते हो तो आपको रियलाइज होता है कि नहीं,
मूवी के काफी ज्यादा वीक पॉइंट्स भी थे, जैसे इसका स्टोरी और प्लॉट उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। डायरेक्शन भले ही अच्छा हो लेकिन कैमियो से थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। बट ऑन दी अदर हैंड मैं ये चीज भी बोलना चाहूंगा कि इसे लेकर मेरे दिमाग में बहुत सारी थ्योरीज अभी भी घूम रही हैं कि कैसे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमने जो कुछ भी देखा वो अंत नहीं बल्कि सिर्फ शुरुआत है। लेकिन उन सारे वीडियोस के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कॉमिक वर्स के 1 मिलियन होने वाले हैं, तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम।